हेलो एवरीबॉडी। आज हम इसका लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। आपको पता है पहली वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन करवाई थी, पहली वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन करवा दिया है इसकी। पहली वीडियो में मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की इंट्रोडक्शन करवा दी है, और अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी मैं उसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नोट्स लेके आई थी। अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगते हैं तो मैं आपको आगे भी नोट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ, आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दें। पहली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखी थी, फिर हमने किंगडम मोनिरा के बारे में पढ़ा, फिर किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, फिर किंगडम फंजाई की इंट्रोडक्शन देखी हमने, फिर उसकी हमने क्लासिफिकेशन देखी, और आज हम लास्ट पार्ट में वायरस प्रियन उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लाइकन के बारे में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आपको मोनिरा जब मैंने करवाया मैंने कहा था कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स में डाला था, इसको यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में, और बाकी सबको मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स में। अब किंगडम प्लांटे और एनिमलिया के लिए नेक्स्ट चैप्टर है, हम वो वहीं पे पढ़ेंगे। आज हम वायरस से स्टार्ट करते हैं। इसको प्लीज़ इग्नोर करें। Virus is viride prion and lichen. In the five kingdom classification of Whitaker, there is no mention of lichen and some acellular organism like viruses, viride, prion. They are briefly introduced here. यानी जो विटाकर की क्लासिफिकेशन में थी उसमें वायरस, वायराइड, प्रियन और लाइकन के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया गया। ठीक है। All of us who have suffered the ill effect of common cold, flu, know what effect virus can have on us, even if we do not associate it with our condition. हमें पता है, मतलब जो कॉमन कोल्ड और फ्लू ये किसकी वजह से होता है, सबको पता है ये किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। Virus did not find a place in classification since they are not truly living if we understand living as those organisms that have a cell structure. यानी अगर हम ये क्राइटेरिया लेते लिविंग होने का कि किसी के पास अगर सेल स्ट्रक्चर है तो वायरस हमारे पास क्या आते हैं, ट्रूली लिविंग नहीं है, इसलिए वायरस को इसकी क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया था। ठीक है। द वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वायरस नॉन सेलुलर होते हैं। दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इसमें एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द लिविंग सेल, लिविंग सेल के बाहर, है ना। इनर्ट का मतलब क्या होता है, नॉन रिएक्टिव। ठीक है। अब देखो, वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, एक बार अगर वो सेल को इन्फेक्ट करते हैं, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ किलिंग द होस्ट। यानी अगर ये होस्ट है और एक बार अगर वायरस होस्ट को इन्फेक्ट कर जाता है, इसके अंदर चले जाता है, फिर ना वो मल्टीपल कॉपीज अपनी बना लेता है। वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग? क्या आप वायरस को लिविंग कहोगे या नॉन लिविंग? वायरस मीन्स विनोम, वायरस का मतलब विनोम होता है या फिर पॉइजनस फ्लूइड। डिमिट्री इवानोस्की 1892 रिकॉग्नाइज्ड सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। यानी जो टोबैको के अंदर मोज़ेक डिजीज़ होती है उसको कौन करवाता है, ये किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से। ठीक है। दे वर फोन टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया, यानी जो वायरस थे वो बैक्टीरिया से भी क्या थे, छोटे। यानी ये वायरस थे और ये बैक्टीरिया से क्या थे, छोटे। डन। एंड बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, यानी जब बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर लिया उनको एक टाइप का छाना, जब वो किया तो वायरस नीचे चले गए एंड बैक्टीरिया ऊपर ही रहे। उससे पता चलता है बैक्टीरिया जो हैं वो बड़े हैं, किससे, वायरस से। M.W. Bijernik 1898 demonstrated that extract of infected plant of tobacco could cause infection in healthy plant and named the new pathogen virus called the Contagium fluidium vivum fluidium infectious living fluid। अब क्या हुआ, जो W.M. बिजर्निक थे इन्होंने एक अनहेल्दी प्लांट लिया, उसमें से इन्होंने फ्लूइड एक्सट्रैक्ट किया, यानी एक फ्लूइड निकाला, वो फ्लूइड इन्होंने हेल्दी प्लांट में डाला और इन्होंने वो वाली डिजीज़ किसमें, हेल्दी प्लांट में भी वो डिजीज़ पाई। ठीक है। और उसी फ्लूइड को इन्होंने क्या नाम दिया, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम, और जो वो पैथोजन था उसको क्या, वायरस बोल दिया।
अब W.M. स्टैनली ने 1935 में शो किया कि जो वायरस हैं वो क्रिस्टलाइज्ड है, और जो वो क्रिस्टल्स हैं वो किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, यानी होस्ट सेल के बाहर वो नॉन रिएक्टिव होते हैं। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब ये पूरी तरह से दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है। इन एडिशन टू प्रोटीन, यानी प्रोटीन को अगर हम लेके, प्रोटीन के अलावा अगर हम देखें, वायरस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, वायरस के पास क्या है, जेनेटिक मटेरियल भी है। दैट कुड बी RNA और DNA, या तो RNA होगा या DNA होगा। नो वायरस कैन कंटेन बोथ RNA एंड DNA, कोई भी वायरस ऐसा नहीं होगा जिसके पास RNA और DNA दोनों होंगे। अ वायरस इज न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब होता है इसमें न्यूक्लिक एसिड भी है और प्रोटीन भी है, और इसमें एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, यानी अगर इन्फेक्शियस है कुछ तो वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल। इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट, यानी वो वायरस जो किसको इन्फेक्ट करती हैं, प्लांट को, वो उनके पास कौन सा, इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, कौन सा RNA उनके पास, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ये आपको अच्छे से नीट में आ सकता है, अच्छे से पढ़ के रखना है। एंड वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल, यानी वो वायरस जो किसको इन्फेक्ट करता है, एनिमल को, उनके पास कौन कौन से, कौन क्या जेनेटिक मटेरियल होता है वो हम यहाँ देखते हैं। आइदर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, या तो उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा, या डबल स्ट्रैंडेड RNA होगा, या तो डबल स्ट्रैंडेड DNA होगा, ठीक है। एंड वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे उसके पास डबल स्ट्रैंडेड DNA होगा, यानी वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे उसके पास डबल स्ट्रैंडेड DNA होगा। डन। एंड द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, यानी जो ये प्रोटीन कोड है कैप्सिड, ये स्मॉल सब यूनिट से बनी है जिनको क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर, और इनका काम क्या होता है, RNA को प्रोटेक्ट करना। RNA एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। और जो ये कैप्सोमियर अरेंज्ड होते हैं हेलिकल, पॉलीहेड्रल या जियोमेट्रिक फॉर्म में। वायरस जो डिजीज़ काज करते हैं वो है मम्प्स, स्मॉलपॉक्स, हर्ब्स एंड इन्फ्लुएंजा, और जो एड्स ह्यूमन में होती है वो भी किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से। प्लांट में जो सिम्टम्स यानी मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, या फिर हम ये देखते हैं वेन क्लियरलिंग या डिवॉर्फिंग और स्टंटेड ग्रोथ, ये सब चीज़ किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से, ठीक है। इन वायरस इन 1971 में T.O. डिनर ने डिस्कवर किया एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट जो छोटा था किससे, वायरस से, ठीक है। एंड काज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, और क्या वो काज करता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। अब देखो मैंने आपको बोला कि बैक्टीरिया से छोटा है वायरस, एंड यहाँ पे बोल रहे हैं कि वायरस से भी छोटा है क्या है, वायराइड है। दैट मीन्स अगर हम कहें तो बैक्टीरिया वायरस से भी बड़ा है, ठीक है। इट वॉज फोन टू बी फ्री RNA, यानी इसमें फ्री RNA था। इट लैक द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरस, जो प्रोटीन कोड हमने किस में, वायरस में देखी, वो इसमें नहीं प्रेजेंट थी, वायराइड्स में, इसलिए इसको क्या बोला, वायराइड। और जो RNA वायराइड का उसका जो वो होता है RNA होता है वो लो मोलिकुलर वेट का होता है, ठीक है। अब आता है प्रियन। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, यानी ये नर्वस रिलेटेड डिजीज़ है, वर फोन टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन होती है, एबनॉर्मली, और वो एजेंट सिमिलर है साइज में किससे, वायरस से, ठीक है। ये प्रियन, यानी अगर हम, एंड द एजेंट आर कॉल्ड प्रियन। अब देखो अगर हमने देखा कि बैक्टीरिया वायरस से बड़ा है, वायरस वायराइड से बड़ा है, एंड प्रियन जो वायरस के इक्वल है, दैट मीन्स बैक्टीरिया वायराइड प्रियन से भी बड़ा है, वायरस से भी, वायराइड से भी, और वायरस जो है वायरस और प्रियन दोनों से छोटा है। हो सकता है कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आज तक तो नहीं आया, क्या पता आ भी सकता है। अच्छा मैंने, अगर आप चाहो मैं हर चैप्टर के बाद PYQs नीट के भी ला सकती हूँ, बोर्ड एग्ज़ाम के भी ला सकती हूँ। अगर आप चाहो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं वो भी लेके आ जाऊँगी। द मोस्ट नोटेबल डिजीज़ काज्ड बाय प्रियन आर बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एनसीफेलोपैथी
फेलोपैथी यानी जो प्रियन डिजीज काज करते हैं, PSE, कॉमनली इसको मैड काउ डिजीज बोलते हैं कैटल में, एंड इट्स एनालॉगस वेरिएंट क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज इन ह्यूमंस। ठीक है, ये भी आपको पूछ सकते हैं कि जो कैटल है उसमें कौन सी क्या बोलते हैं उसको, एंड ह्यूमंस में क्या बोलते हैं। लाइकन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड फंजाई। अब ये मैं आपको समझाती हूँ, ये लाइकन है, लाइकन में क्या क्या होते हैं, एल्गे एंड फंजाई, इनका म्यूचुअल रिलेशनशिप है। अब देखो, एल्गी के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए ये क्या करता है, प्रिपेयर करता है अपने लिए फूड, और फंजाई के पास नहीं होता है, और ये फूड किसको देता है, और फूड ये किसको देता है, फंजाई को। अब फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए अपने लिए फूड प्रिपेयर नहीं कर पाता, एंड ये क्या प्रोवाइड करता है एल्गी को, शेल्टर, रहने के लिए जगह, इसलिए इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, लाइकन। जो एल्गल कंपोनेंट है उसको क्या बोलेंगे, फाइकोबियंट, और फंगल कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, माइकोबियंट। जो विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, यानी अगर एल्गी अपने लिए खाना खुद बना रहा है तो ये ऑटोट्रॉफिक है, फंजाई एल्गी पे डिपेंड है तो ये हेटेरोट्रॉफिक है। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर, जो कि हमने देख लिया। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट इफ वन सा लाइकन इन नेचर, यानी अगर कोई भी नेचर में लाइकन को देखेगा वो कभी भी नहीं सोचेगा कि इसके अंदर दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक एल्गी एंड फंजाई। लाइकन आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज, यानी जो लाइकन है ये पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते। यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।